23 मार्च 1942 को इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जुल्म सितम का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ, वह सितंबर 1945 तक लगातार चलता रहा। 23 मार्च 1942 को इस द्वीप समूह पर जापान ने कब्जा किया था। उससे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ के द्वीपवासी वैसे भी यातनाएं सहने के आदी हो गए थे, लेकिन जापानी अंग्रेजों से भी सितम ढाने में आगे निकले। मैंने अपने 2 वीडियो में जापानियों के जुल्म की कहानी बयान कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज मैं जो इतिहास सुनाने वाला हूँ, उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारी जिस्म सिहर उठेगी। क्या यह जुल्म की इंतहा नहीं है? क्या ऐसा भी होता है? बात द्वितीय विश्व युद्ध की है। अंडमान में जापानी शासन था। यहाँ के लोगों से जापानी खूब काम करवाते थे। साथ में यातनाओं का भी दौर चलता रहता था। किसी की जान ले लेना उनके लिए मच्छर को मसलने के बराबर थी। हिंदुस्तानियों की जान की कीमत फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं थी। दिन रात पसीना बहाने के बाद भी खाने के लिए तरसना पड़ता था। इन द्वीपों में विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटेन और उसके साथी देश खाने की जरूरी सामान पहुंचने नहीं देते थे। द्वीपों में अनाज की बहुत कमी थी। जो धान पीसा जाता था उसके चावल जापानी ले लेते थे, और जो भूसा बचता था वह द्वीपवासियों को दिया जाता। द्वीपवासी उस धान के भूसे को खाने में मजबूर थे। तब जापानियों ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। वह चाहते थे कि यहाँ की आबादी और कम हो जाए। उन्होंने तकरीबन 500 लोगों की लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में ज़्यादातर वह लोग थे जिनके उम्र ज़्यादा थे या जिससे महत्वपूर्ण काम नहीं लिया जाता था। इन तकरीबन 500 लोगों को जमा किया गया और उनसे कहा गया कि आप लोगों को दूसरे द्वीप ले जाकर रोजगार का बंदोबस्त किया जाएगा। सबको परिद्वीप ले जाया जाएगा, जहाँ की भूमि भी बहुत उपजाऊ है। उन दिनों हैवलॉक यानी स्वराज द्वीप को परिद्वीप कहा जाता था। सभी बहुत खुश थे कि चलो अब 2 वक्त का खाना नसीब हो जाएगा। इन्हें पहले सेक्रेटरीट में जमा किया गया और फिर इन्हें सेलुलर जेल के खाली विंग में रखा गया। सभी बहुत खुश थे। 4 अगस्त 1945 की रात 7 बजे के करीब अबडिन जेट्टी पर 3 बोट लाया गया और इन लोगों को तीनों बोट में सवार कर दिया गया। और जब लहरों के बीच सफ़र करते करते दूर से हैवलॉक आइलैंड दिखाई देने लगा, एक हुक्म जारी होता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। सबके दिलों में कंपकपी छा जाती है। जापानी अफसर ने सबको समुद्र में कूदने का हुक्म दिया था। इस हुक्म को सुनकर सभी सिहर उठे। जब पीठ पर संगीन की चुभन महसूस होती है तो सभी उफनते समुद्र में कूदने को मजबूर हो जाते हैं। सभी मजबूर थे, लाचार थे। आगे भी मौत थी, पीछे भी मौत। जिन्हें तैरना नहीं आता था वह तो वहीं डूबने लगे, और जिन्हें तैरना आता था वह इन बड़ी बड़ी लहरों से अपनी जान को बचाने की जद्दोजहद करने लगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इम्तिहान ख़त्म नहीं हुई है। जापानियों ने तैरने वाले लोगों पर बोट चलवा दिया। जुल्म की इंतहा हो गई। जो तैरकर बचना चाहते थे उनके ऊपर बोट चल रही थी। फिर सिर्फ लहरों का ही काम रह गया था। धीरे धीरे लहरों ने एक एक लाशों को हैवलॉक आइलैंड के रेतों पर किनारे जमा करना शुरू कर दिया। समुद्र किनारे लाशों का अंबार लग गया। आहिस्ता आहिस्ता रेतों ने इन जिस्मों को अपने गोद में समेट लिया। अक्टूबर 1945 को HMS नर्मदा नाम के बोट को हैवलॉक भेजा गया ताकि यह पता करे कि इन लोगों का क्या हाल हुआ है। उस वक्त इन द्वीपों पर फिर से अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। यह जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट टेलर को सौंपी गई। उनको हैवलॉक के साहिल पर इंसानी हड्डियों का सिलसिला मिलना शुरू हुआ। इंसानी खोपड़ियाँ और अलग अलग हिस्सों की हड्डियों की भरमार थी, और मिले सिर्फ 2 जिंदा लोग, एक सौदागर अली और दूसरा पंडित गोवर्धन। कुदरत का करिश्मा ही था कि सिर्फ इन 2 लोगों को जिंदा रखा। मैं कॉलेज पढ़ते समय
अक्सर सौदागर बाबा से मुलाकात होती थी, जो अपने दर्दनाक किस्से सुनाया करते थे। कहते थे कि दोनों सुबह शाम जंगलों में खाने लायक चीज़ों की तलाश करते, जो मिलता बांट कर खाते, रात किसी महफूज जगह पर आराम करते, हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल साथ रहते, अपने तरीके से अपने अल्लाह, अपने भगवान को याद करते। उनकी इसी प्यार मोहब्बत को देखकर शायद ऊपर वाले ने उनकी रक्षा की और फिर उन्हें अपनों से दोबारा मिलाया। फ़िलहाल इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।